नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है बॉडी लैंग्वेज। मान्या त्रिशा को फ़ोन लगाकर पूछना सब कैसा चल रहा है। मम्मी कैसी बात कर रही हो, अच्छा लगता है क्या इस वक्त मैं उन्हें डिस्टर्ब करूं? हमारा फ़ोन हमारी बेसब्री जाहिर करेगा। ध्रुव को लगेगा त्रिशा दीदी के साथ साथ उनके घर वाले की भी शादी को लेकर बेचैन है। वैसे भी मुझे लगता है कि दीदी ने फ़ोन बंद कर दिया होगा। मान्या के यूं लापरवाही भरे अंदाज से अमोली उद्गिन होकर मान्या से बोली, अरे तेरी दीदी को लड़का पसंद आया कि नहीं ये पूछ बस। डोंट वरी, दीदी की बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया था कि फ़ोटो में उन्हें ध्रुव पसंद आ गया है। अब ध्रुव बॉडी लैंग्वेज का टेस्ट कैसे पास कर पाता है और दीदी उसे कितना रीड कर पाती है, ये देखना है। मान्या के इस भाव पर अमोली चिढ़ कर बोली, पहले भी तुम दोनों मिलकर 4 लड़के नकार चुकी हो, अब कम से कम इसे तो बख्श दो। मम्मी, शादी जीवन भर का साथ है, हम एक रूम पार्टनर रखते हुए भी कितना ध्यान रखते हैं, ये तो पूरी ज़िंदगी का सवाल है। बॉडी लैंग्वेज रीड करना बहुत बड़ी विद्या है। मैंने दीदी को पारंगत कर दिया है इस विद्या में। आज उनका इम्तिहान है, वह ज़रूर पास होगी, ध्रुव को रिजेक्ट करके या फिर उसे सेलेक्ट करके। मान्या की उल जुलूल बातों से बचने के लिए अमोली पूजा घर चली गई। वैसे भी आज सुबह से जाने कितने चक्कर भगवान को लगा लिए थे, कितने लड़के देखने के बाद ये रिश्ता सही लगा, वरना अब तक कभी किसी घर परिवार में कोई खोट निकल आता तो कभी लड़का सही नहीं लगता, जो लड़की ठीक होता तो उसका भविष्य उज्जवल नहीं लगता। एक दो में से ठीक लगा तो बॉडी लैंग्वेज की पारखी मान्या को संदेह हो गया कि यह लड़का भविष्य में अच्छा जीवन साथी साबित नहीं होगा। सोच विचार के बीच आधा घंटा किसी तरह बीत गया कि सहसा त्रिशा धड़कती हुई अपने कमरे में जाती दिखी। उसके तेवर कह रहे थे कि इस बार फिर बात नहीं बनी। महज 1 घंटे के भीतर ही उसका वापस चले आना अच्छा संकेत नहीं था। मान्या को अपने कमरे में आने का इशारा करके वह अपने कमरे में चली गई। अमोली उसके लिए चाय बनाने चली गई। त्रिशा कहीं से भी आती है तो चाय ज़रूर पीती है। चाय पीने के साथ वह अपने अनुभव साझा करती है। इसी उम्मीद से उसने चाय बनाई। हालांकि उसके तेवर और निर्णय की झलकी बेतरतीबी से परी सैंडल और उल्टे पड़े पर्स से दिख गए थे। बुझे मन से अमोली चाय लेके लिए अदरक कूट रही थी कि मान्या भेद भरी आवाज़ में बोली, मम्मी मुलाकात फ्लॉप रही, ये बात पक्की समझो। अब या तो लड़का उसे पसंद नहीं आया। फिर मान्या के अधूरे वाक्य को अमोली ने निर्लिप्त भाव से सुना। लड़के की तस्वीर उसने देखी थी, कितना सुदर्शन लग रहा था वो। उसे पसंद नहीं आया तो हद ही थी। उसे कल से ही आसार सही नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि मान्या कल से ही उसे बॉडी लैंग्वेज रीड करने के गुर सिखा रही थी। त्रिशा से ज़्यादा उसे मान्या पर गुस्सा आ रहा था। मान्या ही अमूमन लड़कों के खड़े होने, बात करने, देखने के अंदाज पर कोई न कोई शक्को सुबह जाहिर कर सबको असमंजस में डालती। इस बार त्रिशा को अकेले भेजा भी तो कोई फायदा नहीं हुआ। अपरोक्ष रूप से मान्या ही दोषी थी। मेरठ वाली ननद ने कितना ठोक बजा के रिश्ता खोज निकाला था, पर इनकी पहली मुलाकात फलदायी नहीं हुई। ट्रे लेकर वह त्रिशा के कमरे में गई तो देखा वह 1200 रुपये लगाकर कर्ल करवाने वाले बालों को बेतरतीबी से जूरे में तब्दील कर चुकी थी और मज़े से मान्या से बतिया रही थी। मान्या, तूने सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए पहली मुलाकात के जो साइन बताए थे वो एक भी नहीं मिले। उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे सभी साइन नेगेटिव लगे। तूने ध्यान से बॉडी लैंग्वेज रीड की थी ना? मान्या गंभीरता से उससे पूछ रही थी और त्रिशा अपना अनुभव उससे साझा कर रही थी। हाँ यार, वो शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है। पहला साइन था समय से पहले आना और उसी में फेल हुआ था। वो एक तो आधा घंटा देरी से आया और इस तरह आया जैसे मुझसे मिलने नहीं, मुझ पर एहसान करने आया था। चेहरे पर ज़बरदस्ती वाली मुस्कुराहट छाई हुई थी। मुझे तो उसी वक्त अच्छा संकेत नहीं लगा। अरे तू पूछ लेती कि वह इतना बूझा सा क्यों है। अभी तक चुप अमोली चिढ़कर बोली तो त्रिशा तुनक्कर कहने लगी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने उनकी खुशमिजाजी देखी हो। सीधी सी बात है, पहली बार सब अपना बेस्ट रखते हैं, उसका बेस्ट वही होगा
मैंने महसूस किया कि वह ज़बरदस्ती मुस्कुराने का प्रयास कर रहा था। हो सकता है वह परिवार के दबाव में मुझसे मिलने आया हो। हैंडसम है, उसका करियर अच्छा है, तो क्या यही सब देखकर आंख मूंदकर शादी कर लें? एक लड़की को बस यही चाहिए। त्रिशा के आंकलन पर अमोली चिढ़कर वहां से चली गई। उसे देखकर नरेश बोले, इतना चिंता मत करो, जहां होनी होगी झटपट तय हो जाएगी। अरे तुम तो रहने ही दो, तुम्हारी छोटी बेटी शादी होने दे तब ना। तुम्ही ने उसे बढ़ावा दिया है। बड़ा कहते हैं कि त्रिशा सीधी है, सब पर विश्वास कर लेती है, पर मान्या के लिए निश्चिंत हूँ। उसमें इंसान पहचानने की क्षमता है, वह कभी धोखा नहीं खाएगी। सही कहा था तुमने, मान्या न शादी करे न करने देगी। उसने तो बॉडी लैंग्वेज पर रिसर्च कर रखी है ना। चिंता न करो, अपनी सीधी सादी त्रिशा को भी इस विद्या में पारंगत कर दिया है। अब मजाल है जो कोई लड़का उसे पसंद आए। अमोली के गुस्से को नरेश ने शांत करने की कोशिश की तो वह और उखड़ गई। बताओ, आजकल के बच्चे बॉडी लैंग्वेज देखकर शादी का डिसीजन लेंगे। याद करो, जब तुम मुझे देखने आए थे कैसा सरा सा मुंह बनाया हुआ था। फिर भी शादी हुई और सफल भी हुई। अमोली की बात पर नरेश हैरानी से बोले, अरे अब उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? मेरा सरा मुंह याद है, पर मेरे बड़े ताऊजी, पिताजी और काका नहीं याद है जो वहीं जमे थे? क्या सोचती हो तुम आती और तुम पर दिलकश मुस्कान फेंकता, और हाँ, तुमने कौन सी मोहिनी मुस्कान मुझ पर डाली थी? थरथरा तो रही थी जैसे मैं तुम्हें देखने नहीं खाने आया हूँ। नरेश और अमोली को उलझे देखकर त्रिशा और मान्या उनके कमरे में आ गई। ओहो, अब आप लोग तो मत झगड़ो, इसलिए अकेले में मिलने का रिवाज बनाया है ताकि किसी की मौजूदगी में हम असहज न रहे, खुलकर बात कर सके। मान्या ने कहा, किसी के भी हाव भाव देखकर बताया जा सकता है कि वह भविष्य में कैसा पार्टनर साबित होगा। पता है, विदेशों में तो पहली मुलाकात की वीडियो रिकॉर्डिंग तक होती है। एक्सपर्ट वीडियो के हाव भाव देखकर भावी कपल की मैरिड लाइफ की भविष्यवाणी भी कर देते हैं। सच कह रही हूँ मम्मी, मैंने बॉडी लैंग्वेज पर स्टडी की है। यहाँ तक कि पहली मुस्कुराहट के भी कई मायने हैं। अब जैसे कि त्रिशा दीदी ने बताया कि वो जब आज ध्रुव से मिली तो उसकी जबरन ओढ़ी मुस्कुराहट बता रही थी कि वह कुछ तनाव में है। दीदी से मिलने का तनाव। अगर कोई साधारण सी बातों पर आंखों की पुतलियों को अधिक नचाते हुए हंसी दबाता है तो इसका अर्थ है कि वह दूसरे को खुद में कमतर आंक रहा है, एटीट्यूड वाला है, धीमे धीमे मुस्कुराने वाला, अंदर बाहर से अलग है। और हाँ, अगर कोई मान्या बेटा सारी स्टडी लड़कों पर ही है या लड़कियों पर भी कुछ है। सहसा नरेश ने उसे टोका तो वह झट से बोली कि है ना पापा, अगर लड़की खुलकर हंसे तो मतलब बिंदास, वह अपनी कोई कमी छिपाने में विश्वास नहीं करती है। अगर वह लगातार मुस्कुराए मतलब वह अपनी अच्छी इमेज बनाना चाहती है। और अगर अरे चुप हो जाओ मेरी माँ, बॉडी लैंग्वेज पढ़ पढ़कर 4 लड़के नकार चुकी हो। सहसा अमोली अपना माथा पकड़ कर बोली तो त्रिशा उसके गले में बाहें डालकर कहने लगी, मुझे तो 5वां पसंद आ ही गया था, पर क्या करूं, उसका देर से आना, कुछ हड़बड़ाया सा रहना, और हाँ, जब मैंने चलने को कहा तो उसका मुझे ही रोकना, वहाँ से निकलने के लिए झट तैयार हो जाना सा अजीब था, वरना तो मैंने पसंद कर ही लिया था। फ़ोन पर भी ठीक लगा। त्रिशा मानो खुद से बात करने लगी थी कि तभी अमोली की आवाज़ आई, माँ हूँ, तेरी बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ। तुझे ध्रुव पसंद है, फिर क्यों नखरे कर रही है? नहीं नहीं मम्मी, मेरी लाइफ का सवाल है, त्रिशा धीमे से बोली कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, अच्छा कब? कल? जी 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 कहते हुए उसने फ़ोन रखा। चेहरे पर कई रंग आए। सभी की प्रश्नवाचक नज़रें खुद पर टिकी देखकर वह बोली, ध्रुव की मम्मी थी, कल उनकी शादी की सालगिरह है, भुवन विलास में पार्टी है, हमें बुला रही है, क्या करें? अमोली की बात पर मान्या चहकी। भुवन विलास? वाह, वहाँ की तो एक कॉफ़ी ही 1000 रुपये की है। ज़रूर चलेंगे, वहाँ का एम्बियंस देखेंगे, सेल्फी वेल्फी खींचेंगे और वापस आ जाएंगे। मान्या का उत्साह देखकर कुछ नानुकुर के बाद त्रिशा ने हामी भर दी। दूसरे दिन धड़कते दिल से अमोली सबके साथ भुवन विलास पहुंची
तो देखा ध्रुव के माता पिता स्वागत में खड़े थे। उसने भी ध्यान दिया ध्रुव सहज नहीं था। शायद त्रिशा ने सही अंदाजा लगाया। यह सोचकर अमोली कुछ आश्वस्त हुई। न कहने में भी अब कोई मलाल नहीं रहेगा। अपने माता पिता के कहने के बाद वह काफ़ी हड़बड़ी में उनको डाइनिंग एरिया तक ले गया। डीजे की तैयारी देखकर नाच गाने में कार्यक्रम का भी उसने अंदाज़ा लगाया। कुछ हड़बड़ी में ध्रुव उनको वहाँ से बिठाकर चला गया। उसके चेहरे पर तनाव साफ नज़र आता था। देखो मम्मी, इसकी चाल देखो, कितनी जल्दी जल्दी चल रहा है, जैसे मैं मरी जा रही हूँ इसके पीछे, त्रिशा ने चिढ़कर कहा। फिर वह मान्या के साथ पार्टी एंजॉय करने में व्यस्त हो गई। अमोली वॉशरूम गई तो ध्रुव को देखा। वह कुछ बेचैन सा लगा। उसे देखकर अमोली ने उससे कहा, ध्रुव बेटे, सब ठीक तो है? कोई बात है तो कहो। यह सुनकर वह जबरन ओढ़ी मुस्कान के साथ हड़बड़ी में कहने लगा, आंटी मैं अभी कुछ जल्दी में हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। यह कहते हुए वह तेजी से होटल के ऊपर बने हिस्से में निकल गया। 1-1.5 घंटा हो गया, फिर भी ध्रुव नहीं दिखा। उसका व्यवहार निसंदेह संदेह के घेरे में था। पार्टी में अमोली और नरेश का मन नहीं लग रहा था। ध्रुव के माता पिता आस भरी नज़रें नरेश और अमोली पर टिकाए थे। उन्हें त्रिशा बहुत पसंद आई। 1-2 बार इशारे में यह जाहिर कर चुके थे, पर वो क्या कहें। ऊहापोह के बीच डिनर से कुछ समय पूर्व उन्होंने ध्रुव को आता देखा, जो सीधा त्रिशा के पास आकर मनमोहक मुस्कान के साथ कह रहा था, क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? ध्रुव के चेहरे की मुस्कान देखकर त्रिशा उसके सम्मोहन में बंधी उठ खड़ी हुई। डांस फ्लोर की ओर उसे जाते देख मान्या की भौहें सिकुड़ गई। मम्मा, त्रिशा दीदी को एकदम नहीं जाना चाहिए था। और इस ध्रुव को तो देखो, ये ज़रूरत से ज़्यादा हंस रहा है, यानी अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश कर रहा है। देखना, डांस के बहाने ये त्रिशा को कुछ बताएगा। अमोली ने भी महसूस किया कि दोनों डांस के हल्के फुल्के स्टेप करते हुए बातें कर रहे थे। त्रिशा के चेहरे पर हैरानी के चिन्ह थे। हाँ, शायद वह किसी और से कमिटेड है। सुनिए, मान्या ठीक ही कहती थी। इसकी बॉडी लैंग्वेज संदेह उत्पन्न करती है। रहने देते हैं। मुगल सराय वाले लड़के की बॉडी लैंग्वेज मतलब कि उसकी सूरत सीरत खानदान की जन्मपत्री निकलवाओ। अमोली उद्विग्न हो रही थी। सहसा म्यूजिक बंद हो गया। स्पॉटलाइट ध्रुव पर ठहर गई। अमोली का जी अटक गया। ध्रुव बड़ी अदा से त्रिशा का हाथ पकड़ कह रहा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अमोली का जी जोर से धड़का। तभी त्रिशा बड़ी अदा से अपने गुलाबी गाउन को चुटकी से पकड़कर बोली, हाँ। तालियों की गूंज के साथ कई चेहरे पर अलग अलग भाव प्रदर्शित हुए। बधाइयों के शोर के बाद त्रिशा को घेरकर एकांत खोजा गया। वहाँ उत्साह में उसने कुछ यूँ खुलासा किया, मम्मी, बॉडी लैंग्वेज वाली रीडिंग सही थी। वाकई उसका ध्यान कुछ देर पहले तक मुझ पर नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं था। दरअसल कल जब ध्रुव मुझसे मिलने आ रहा था, तभी कैलिफोर्निया की एक मशहूर IT कंपनी से उसके लिए फ़ोन आया इंटरव्यू के लिए। अमूमन वो अपनी सुविधा पूछते हैं, पर उस IT कंपनी के चेयरपर्सन के पास समय नहीं था। वो उसी समय ध्रुव का इंटरव्यू लेना चाहते थे। ध्रुव इस सुनहरे मौके को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह उसी समय फर्स्ट राउंड के लिए तैयार हो गया। इंटरव्यू के पैनल मेंबर ने फर्स्ट राउंड लिया। ध्रुव को लगा था कि कुछ जवाब वह और अच्छे दे सकता था। चेयरपर्सन से 2-3 घंटे बाद बात होनी थी। इस बीच वह मुझसे मिलने आ गया, इसीलिए कुछ अनमना सा रहा। मुझसे पहली बार मिला था, इसलिए कुछ बता नहीं पाया कि उसका ध्यान बढ़ चुका है। आने वाले इंटरव्यू को लेकर वो कॉन्शियस था। अरे, तो ये बात बतानी चाहिए थी तुझे, अमोली अविश्वास से बोली। तो त्रिशा कहने लगी, मैंने भी अभी यही कहा। तो वह कहने लगी कि अगर बताता तो तुम सोचती कि मैं तुमसे ज़्यादा महत्व इंटरव्यू को दे रहा हूँ। मेरा पहला इम्प्रेशन ख़राब हो जाता, इसलिए सिचुएशन थोड़ी अजीब हो गई। अरे, यह क्या बात है, इंटरव्यू तो था ही ज़रूरी, इसमें कौन सी दो राय थी? अमोली झुंझलाती हुई बोली। तो त्रिशा कहने लगी, मम्मी, अब तो सब क्लियर हो गया है। और हाँ, चेयरपर्सन मिस्टर बावेजा के साथ उसका इंटरव्यू कल भी नहीं हो पाया। आज जब हम पहुँचे तो कमोबेश कल वाली ही सिचुएशन थी। वह मिल तो सबसे रहा था, पर ध्यान कहीं और था।
कुछ देर पहले हुआ इंटरव्यू सक्सेसफुल हुआ। ध्रुव को कैलिफोर्निया बुलाया है। शादी के बाद मैं भी उसे ज्वाइन करूंगी। ध्रुव बहुत खुश है और मैं भी। हे भगवान, इतनी सी बात थी जो बॉडी लैंग्वेज समझने की जगह उससे बात कर ली होती, उसकी उलझन पूछ ली होती तो इतना गलतफहमी ना होती और दोनों एक दूसरे को प्रपोज भी कर दिया। अमोली की झुंझलाहट में प्रसन्नता झलक रही थी और मान्या अभी भी बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण कर रही थी। त्रिशा दीदी उसके प्रपोजल का जवाब कुछ देर से देती तो शायद मान्या के मुंह से निकला ही था कि त्रिशा ने उसका मुंह दबा दिया। दोनों बहनों के बीच होती चूहल देखकर नरेश अमोली बेसख्ता हंस पड़े। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।